नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो आपके बीच मौजूद हैं ज्योतिष कान्हा जी। तो कान्हा जी आपको इस सप्ताह यानी कि 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच कौन कौन से तीज और त्यौहार आ रहे हैं इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी देंगे। और आपकी जानकारी की बता दूं कि ये जो सप्ताह है ये तीज और त्यौहार से पूरा भरपूर सप्ताह है, इसलिए आप इस प्रोग्राम को पूरा ध्यान से देखिए और अच्छे से जो भी उपाय बताए जाए वे उपाय आप करने का प्रयास करें, क्योंकि उपाय बेहद छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनका लाभ आपके जीवन में बहुत बड़ा होगा। तो कान्हा जी आपका एक बार फिर स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप सीधे हमारे दर्शकों से मुखातिब हों और इस सप्ताह कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं, कौन कौन से तीज त्यौहार हैं, उसके विषय में जानकारी बताएं। जय श्री कृष्ण। पवित्र पावन श्रावण मास जो कि भगवान शिव को प्रिय होता है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। दिनांक 21 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण महीने का द्वितीय सोमवार पड़ रहा है। इस दिन विशेष रूप से व्रत का महत्व होता है। आप पूरे वर्ष भर में कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन श्रावण महीने के सोमवार का व्रत हर सनातनी को विशेष रूप से करना चाहिए। आपको दिन भर निराहार रहना है, संध्या प्रदोष काल में भगवान शिव के दर्शन करना है और फिर अपना व्रत आपको अन्न से खोलना है, जिससे पूर्ण फल आपको श्रावण सोमवार के व्रत का विशेष रूप से मिलेगा। इस दिन खासकर चूंकि कामिका एकादशी का पर्व पड़ रहा है, तो जिन लोगों को एकादशी के व्रत का फल चाहिए उन्हें अन्न नहीं खाना है, फलाहारी पदार्थों से अपना व्रत खोलना है, जैसे साबूदाने की खिचड़ी आदि, जिससे आपको एकादशी के व्रत का फल भी विशेष रूप से मिल जाएगा। ये सप्ताह चूंकि सोमवार से लेकर रविवार तक सातों ही दिन कोई ना कोई पर्व पड़ रहे हैं। छोटे छोटे उपाय हम आपको बताएंगे, सातों दिन आप करिए, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा से एक सकारात्मक बदलाव जीवन में इस सप्ताह के अंत तक विशेष रूप से होगा। अब दूसरे दिन दिनांक 22 जुलाई मंगलवार के दिन द्वितीय मंगला गौरी का व्रत रहेगा और उसी के संग खासकर भोम प्रदोष का महापर्व रहेगा। प्रदोष व्रत चूंकि भगवान शिव को अति प्रिय होता है, जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होता है वो अनंत मंगलकारी हो जाता है। तो खासकर जिनकी कुंडली में मंगल दोष है या जो लोग मांगलिक है, उन्हें विशेष रूप से आज भगवान शिव के दर्शन करना चाहिए। अपने मंगल दोष की शांति उज्जैन तीर्थ में जाकर के कराना चाहिए और मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। जो भूमि शुल्क लेना चाहते हैं उन्हें भी मंगलनाथ का पूजन बताया गया है, तो उसके विषय में भी आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, राजेश जी ने सही कहा कि भूमि भवन के अधिपति कोई ग्रह होते हैं तो वो मंगल ग्रह होते हैं। जिन्हें खासकर मकान चाहिए, भूमि भवन का सुख चाहिए, उन्हें खासकर आज के दिन प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन, भगवान मंगलनाथ का पूजन और दर्शन विशेष रूप से करना चाहिए। और खासकर लाल चीजें, लाल फलों के रस से, जैसे लाल अनार के फल के रस से आप भगवान शिव का आज अभिषेक कीजिए। चमत्कारिक लाभ आपको कुछ ही दिनों में देखने को विशेष रूप से मिलेंगे। जमीन जायदाद से जुड़े जितने मुकदमे हैं, आप मान के चलिए कि 5 मंगलवार आप ये उपाय करके देख लीजिए, आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। और पंडित जी ने एक बात काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई कि यदि वाकई में आप सनातन धर्मी हैं तो आपको कम से कम सावन मास के सोमवार का व्रत तो करना ही चाहिए। वैसे तो भगवान शिव का पूरा महीना है और लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, दूसरे सप्ताह में हम लोग आपसे मुखातिब हैं, तो आप पूरे माह अगर शिव का अभिषेक नहीं कर सकते तो कम से कम दर्शन जरूर करें, एक लोटा जल जरूर अर्पित करें और विशेषकर सावन सोमवार का व्रत जरूर करें। तो पंडित जी मैं चाहूँगा कि फिर इसके बाद मंगलवार को बुधवार के बाद में कौन सा व्रत आ रहा है? अब दिनांक 23 जुलाई बुधवार के दिन श्रावण महीने की शिवरात्रि का पर्व है। हर मास में एक दिन अमावस्या के पूर्व जो रात्रि होती है उसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण महीने की शिवरात्रि कई शुभ संयोगों में पड़ रही है। खासकर जिन भी दंपतियों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन्हें खासकर मासिक शिवरात्रि के दिन केवल और केवल भगवान शिव और पार्वती के आप जोड़े से जाकर के दर्शन कर लीजिए। एक रोचक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। खासकर आपको नंगे पैर चल करके भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आप इतना करके देख लीजिए, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का सारा तनाव शिव पार्वती की कृपा से दूर हो जाएगा। बहुत ही छोटा उपाय है, मेरे ख्याल से आप सभी आसानी से कर सकते हैं और करना ही चाहिए। और अगर तनाव नहीं भी है जीवन में तो आप कम से कम भगवान शिव के दर्शन करने जाइए, निश्चित तौर पे आपके दाम्पत्य जीवन में और भी बाहर आएगी। तो पंडित जी इसके बाद और कौन सा त्यौहार आ रहा है? जी, इसके बाद दिनांक 24 जुलाई गुरुवार के दिन श्रावण महीने की अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, उसका महापर्व रहेगा। खासकर
इस दिन विशेषकर दान पुण्य का महत्व होता है। श्रावण अमावस्या में जितना हो सके उतना आप गरीब असहाय लोगों की मदद करें। कोई भी अनाथ आश्रम, किसी भी मंदिर के बाहर आप खड़े होकर के खासकर कोई भी पदार्थ बना करके, और तेल से बना अगर पदार्थ होगा तो आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी होगी। आप उन पदार्थों को बांटें जिससे गरीब लोगों का, असहाय लोगों का पेट भरे। खासकर चूंकि आपको नाम से समझ में आ रहा है हरियाली अमावस्या, इस दिन आपको विशेष रूप से करना है भगवान शिव को हरे बेलपत्र या हरे बेलपत्र की माला आपको विशेष रूप से उनके चरणों में, उनके ऊपर आपको भेंट अवश्य करनी है। पंडित जी, वैसे जहाँ तक भिक्षावृत्ति करने वालों को तो नगर निगम और जिला प्रशासन बाहर कर ही चुका है, तो मेरे ख्याल से किसी मंदिर के बाहर आपको आसानी से भिक्षावृत्ति वाले नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में ऐसे श्रोताओं को क्या उपाय करना चाहिए? कुछ ऐसा जो भक्तों में प्रसाद वितरण कर सके उसमें करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, राजेश जी ने सही शब्दों का उपयोग करा कि आप किसी भी मंदिर के बाहर वहाँ के भक्तों को, जैसे अगर आप मंदिर में आरती के समय अगर आप चले जाएंगे तो आपको अच्छी संख्या में भक्त वहाँ पे मिल जाएंगे। उन भक्तों को आप वहाँ पे प्रसाद वितरित करेंगे तो उससे आपके ऊपर महादेव की कृपा अवश्य होगी। इसके बाद में 26 और 27 को भी कुछ तीज और त्यौहार आ रहे हैं, कौन से हैं सर? जी, खासकर इस बार शनिवार के दिन 26 जुलाई के दिन चंद्र दर्शन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष के दूज का महापर्व रहेगा। आपको नाम से समझ में आ रहा है चंद्र दर्शन। इस दिन विशेषकर आपको रात्रि में चंद्रमा के दर्शन अवश्य रूप से करना चाहिए। आप ध्यान से सुनिए, अगर इस शुक्ल पक्ष की दूज पे आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो आपको साक्षात महादेव के दर्शनों का फल मिल जाता है। अपनी ही आंखों से आप महादेव के दर्शन कर लेंगे। यह स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। तो केवल और केवल आज शनिवार चंद्र दर्शन के दिन आप चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए। आप जहां खड़े हैं आप गाड़ी से उतर करके अपनी चप्पलें उतार करके चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए। और अगर आप घर पर हैं तो रात्रि में आप चंद्रमा के दर्शन करें, उन्हें फूल चढ़ाएं, हल्दी कंकु चढ़ाएं, दूध से अर्घ दें, जल से अर्घ दें और एक शुद्ध दीपक से उनकी आरती कीजिए। साक्षात महादेव के दर्शनों का फल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चूकिएगा नहीं, ये शनिवार के दिन विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से तो हरियाली अमावस्या के बाद में तो कोई प्रोग्राम बचता नहीं है, तो निश्चित एक और पर्व बच रहा है इसी के अगले दिन, क्योंकि पूरा सप्ताह ये त्योहारों से भरा हुआ है। चूंकि ये पूरा माह ही त्योहारों, व्रत और पर्वों से भरा हुआ है। दिनांक 27 जुलाई रविवार के दिन हरियाली तीज का महापर्व रहेगा। खासकर कुंवारी कन्याओं को जितना हरतालिका तीज के व्रत का महत्व है उतना हरियाली तीज का महत्व है। खासकर हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याओं को विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। जिन लोगों के रिश्ते तय हो गए हैं उन्हें खासकर इस दिन उनके ससुराल से सिंजारा इस दिन विशेष रूप से आना चाहिए, जिसे सुहाग का सामान माना जाता है, जो कि एक शुभ संकेत उस रिश्ते में होता है। और आपका पॉकेट अलाउ करे तो किसी भी शिवालय में आप हरियाली तीज के दिन खासकर हरे पत्तियां, आपको हरियाली से रिलेटेड सजावट अगर आप करवाएंगे, जो कि श्रावण सोमवार तक रहेगी, तो आपके ऊपर महादेव की कृपा निश्चित रूप से होगी। तो पंडित जी, आपने 27 जुलाई तक तो बता ही दिया है, तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को और इंतजार ना करना पड़े। तो 28 और 29 के दिन भी दो पर्व बड़े आ रहे हैं, तो उनके विषय में भी मैं समझता हूँ कि आज ही जानकारी प्रदान कर दें ताकि दर्शक थोड़ी सी तैयारी कर ले। जी, दिनांक 28 जुलाई को श्रावण महीने का तृतीय सोमवार पड़ रहा है। जैसा मैंने कहा कि पूरे श्रावण महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। हर सनातनी को, हर सच्चे सनातनी को, कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन श्रावण महीने के सोमवार के व्रत तो करना ही चाहिए। आप उसको थोड़ा सरल कर सकते हैं कि एक समय आप फलाहारी पदार्थ खा लें, एक समय आप भोजन कर लें, जैसा आपका बॉडी और आपका काम अलाउ करे। तो इस तीसरे श्रावण सोमवार के दिन आपको विशेष रूप से श्रावण सोमवार का व्रत करना है। इस दिन विनायकी गणेश चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। तो इस दिन आपको भगवान गणेश के दर्शन करना है और आपको संध्या काल में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। इससे आपको श्रावण सोमवार के साथ साथ विनायकी गणेश चतुर्थी के व्रत का फल भी मिल जाएगा। इसके अगले दिन जी, इसके अगले ही दिन
पूरे वर्ष का सबसे बड़ा महापर्व दिनांक 29 जुलाई मंगलवार के दिन नाग पंचमी का महापर्व रहेगा। जिनकी कुंडली में खासकर काल सर्प दोष है उन्हें तो विशेष रूप से इस दिन नागों का पूजन करना चाहिए। अपने शहर के आसपास स्थित कोई भी तीर्थ स्थल में, खासकर उज्जैन तीर्थ स्थल में जाकर के काल सर्प दोष के निवारण का पूजन करना चाहिए। और समस्त 12 राशियों के लोग, इवन पूरी सृष्टि के लोगों को आज के दिन खासकर एक चांदी से बना हुआ या गोटा चांदी से बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव के शिवालय में जाकर के उनके चरणों में एक लोटे दूध के साथ नाग नागिन का जोड़ा भेंट कर दीजिए। आपके कुंडली का काल सर्प दोष हो या पितृदोष हो, वो भगवान शिव की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी जानकारी पंडित जी ने इस बार आपको दी है और ये पूरा सप्ताह ही तीज और त्यौहार से भरपूर है। तो हम पंडित जी का एक बार फिर आप तमाम दर्शकों की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं और जल्द ही अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त देते हैं। नमस्कार।